पदार्थ का अपना एक धर्म है। जैसे अग्नि, अग्नि है, आज आपको यज्ञ के बारे में सिखाया होगा। अग्नि का अपना एक धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, गर्म, ताप। आप चाहे यहाँ पत्नी योगपीठ में अग्नि जलाएंगे या चाहे आप अमेरिका में जाके अग्नि जलाएं, दोनों जगह अगर हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। तो ये अग्नि का धर्म है। अग्नि का धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता, वो चाहे इस धरती पर हो चाहे दूसरी धरती पर। अग्नि का धर्म उष्णता, जल का धर्म है शीतलता। ऐसे ही हर एक पदार्थ का अपना धर्म है। ऐसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? उसकी मनुष्यता। क्या है? ये है मनुष्य का धर्म जो हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया। तो वो धर्म का लक्षण क्या बताया मैंने आपको? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। अगर लिख सको तो लिख लेना। धृति, क्षमा, मैं फिर से बोल रहा हूं धीरे धीरे। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। दम, अस्तेय। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। शौच, इंद्रिय निग्रह। शौच अर्थात शुचिता, केवल शरीर की नहीं, अपने मन की वो शुचिता रखना, अपने मन को भी साफ सुथरा रखना। शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, अपने पंचेंद्रियों का, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इन सब का निग्रह करना। शौच, इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, हाँ, धीर विद्या। धीर अर्थात धैर्य, धीरता। धीर विद्या। सत्यम, अक्रोधा, सत्य और अक्रोध अर्थात क्रोध ना करें, अक्रोध। दशकम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण। ये देखिए, ये शास्त्र द्वारा एक हमारे लिए उपदेश का वचन है, ये 10। और देखिए, ये तो अब जैसे हमने शास्त्र पढ़ा है, गुरुजनों के आशीर्वाद से आप जैसे भी सीख रहे हैं। अब जिन्हें यही नहीं पता कि धर्म के 10 लक्षण क्या है, उनके लिए सामान्य धर्म क्या है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे मेरे साथ व्यवहार करें, जैसा आप स्वयं के साथ व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करना, ये भी क्या है? धर्म है। आप चाहते हैं कि लोग मुझे परेशान ना करें, लोग मुझसे सत्य बोले, मुझसे झूठ ना बोले, मुझ पर हिंसा ना करें, वही चीज जो आपको दूसरे से अपेक्षित है वही आप दूसरों को भी देना। यही नहीं कि स्वयं चाहते हैं मैं किसी को हानि ना पहुंचाऊं और खुद दूसरे को हानि पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई तकलीफ ना दे और मैं जा करके दूसरों को तकलीफ दे रहा हूं, ये धर्म नहीं। जैसा हमारे लिए अच्छा है, अपने को, हमारे इस स्वयं को जो अच्छा लगता है, जिसकी हम कामना करते हैं, वही हमें दूसरों के साथ करना है। ये सामान्य धर्म का लक्षण जो व्यवहारिक तौर पर है। और देखिए, हम सब यहाँ बैठे हैं, जैसे कई दिनों से आप यहाँ पर विद्वानों का सत्संग ले रहे हैं, जिसमें आपको शास्त्र आदि को भी कुछ प्रवचन कराया होगा। कुछ शास्त्र पढ़े, कुछ पढ़ाया आपको, उपनिषद, कुछ रामायण, गीता का भी पढ़ाया होगा ना, कुछ नीति शास्त्रों का। तो देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया है, ये सार्वभौमिक ज्ञान है, कोई एक व्यक्ति के लिए या एक समुदाय के लिए ज्ञान नहीं है। देखिए, जो हमारे ऋषियों ने हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, जो उपनिषदों का ज्ञान दिया, जो दर्शनों का ज्ञान दिया, जो गीता का ज्ञान दिया, ये किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये सब मानवता के लिए है। देखिए, हम पूरा जो ये ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों का जो ज्ञान है, हम किस प्रकार से ऋषियों के ज्ञान को सारे समुदाय के लिए, सारे लोगों के लिए प्रेरित करते हैं। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। लेकिन इतनी बड़ी विचारधारा हमारे ऋषियों की रही। और ये ऋषि कोई हमारे तो सबके ऋषि थे। आज चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज जब अलग अलग बटे हैं, लेकिन हम सबके पूर्वज एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। 1,96,8,53,126 वर्ष पुराना
ये वैदिक संस्कृति है, ये वेदों का ज्ञान है। ये हमारे ही सबके एक पूर्वज रहे हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान सबको दिया। तो वेद, उपनिषद, इन सब का हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोग अभी ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की ना भेदभाव की दृष्टि है, ना व्यक्ति के प्रति, ना किसी पशु के प्रति। पशु को भी चाहते हैं कि उसका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब, वो के मनुष्य नहीं, हर कोई, वो पशु, जीव जंतु, छोटा से छोटा, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, हर एक जीव की प्रसन्नता की कामना करते हैं। केवल जीव ही नहीं, जो जड़ पदार्थ है, जो ये सारा जड़ प्रकृति दिखाई दे रही है, इसकी भी कामना करते हैं कि ये भी सदैव इस प्रकार से पर्यावरण खिलता रहे और हरियाली भरी रहे। तो ये इतनी बड़ी हमारे ऋषियों की भावना रही है और हम सब उन ऋषियों के ही अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं। तो इसलिए हमारा जीवन भी उसी प्रकार जीने वाला हो। देखिए, मैं आप सबके बीच में कुछ उदाहरण रखूंगा जिससे हम थोड़े से अपने इस व्यवहारिकता को और अच्छे से जान पाए कि कैसे हमें। देखिए, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ और आप कई दिनों से शास्त्रों का भी आनंद ले रहे हैं, उनका सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन शास्त्रों को और हमारी ज्ञान परंपरा को हमें व्यवहार में कैसे घटाना है, इसका हमें सबसे बड़े रूप से अपने जीवन में इसको अग्रणी भूमिका में रखना है। देखिए, एक तो किताबों का वाचन हो गया, ये केवल सुन लिया, उससे बड़ी बात है उस सुने हुए को जीवन में अपनाना। जानना बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है उसको मानना। क्या है? मानना। देखिए, जानते सब है, हमें सबको बच्चों ने बताया है, माता पिता ने, झूठ नहीं बोलना है। सबको बताया कि नहीं बताया? चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, सब बोलते हैं अरे झूठ मत बोला करो, चोरी मत किया करो। फिर भी कभी कभी झूठ बोल देते कि नहीं बोल देते? छोटी छोटी बात पे, वो चाहे हमें बड़ी बात ना लगे, फिर भी हम छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ झूठ बोल देते हैं। तो जानते हम सब हैं, लेकिन मानते नहीं। इसलिए जानना बड़ी बात नहीं, उसको मानना बड़ी बात है। तो इसलिए आपने जो जाना, जो यहाँ जान लिया आपने विद्वानों से, अब उसको क्या करना है? अपने जीवन में मानना है, व्यवहार में उतारना है। तो इसलिए कुछ व्यवहार की बातें आपसे करूंगा मैं कि कैसे आज हमें अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को हमें अपनाना है। देखिए, व्यक्ति महान केवल अक्षर ज्ञान से नहीं होता है, व्यक्ति महान अपने संस्कारों से होता है। आज हम रामकृष्ण, गौतम, कणाद, जयमुनि, ऋषि, पाणिनि, पतंजलि, आज हम माता सीता, माता पार्वती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, जो हमारे इस पूरे महापुरुष रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रहे, उन्होंने अपने जीवन में संस्कार को अपनाया। देखिए, संस्कार सबसे बड़ी बात है। अगर केवल विद्या जानी बड़ी बात होती कि विद्या से ही महान बनता है, तो जितने भी आज बड़े पोस्ट पर हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बड़े बड़े IAS IPS हो, चाहे वो किसी बड़े पदाधिकारी हो, तो वहां कहीं घोटाला होना नहीं चाहिए, कहीं भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। अगर शिक्षा से ही महान बनता है तो उन्होंने तो खूब पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कर देते, अन्याय कर देते। शिक्षा व्यक्ति को महान नहीं बनाती, उसके संस्कार उसको महान बनाते हैं। तो इसलिए अपने संस्कारों से हमें जुड़ के रहना है, अपने मूल से। अगर हमारे मूल में अगर भूल हो गई तो हम धूल में मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने मूल को पकड़ के रखना है। हमारा मूल हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों का दिया गया ज्ञान है। तो इसलिए हम सबको, आप सबको देखिए, बहुत इसमें विचार करने की आवश्यकता है। और आज परम श्रद्धेय महाराज जी ने, आचार्य जी ने आज सारे संसार में एक योग की ऐसी अलग जगाई है। ये भी हमारे ही संस्कृति का एक भाग रहा है योग, ये कहीं दूसरे देश से नहीं आया है, ये हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। और देखिए, आज केवल ऋषियों के द्वारा दी गई एक पद्धति योग, और योग में भी पूरा योग नहीं, अष्टांग योग में से केवल एक आसन, प्राणायाम, केवल इन दोनों ने ही पूरे संसार में तहलका मचा रखा। पूरा योग भी नहीं, इतना छोटा सा एक अंग हमारी ऋषियों के ज्ञान का, वो पूरे संसार देख करके आश्चर्यचकित, अरे ये तो क्या नई चीज ला गए स्वामी जी, आचार्य जी।
ये तो कुछ नहीं बात है। तो ये तो एक छोटा एक अंश का ज्ञान है। ऐसे तो हमारे ऋषियों ने हमें महान ज्ञान का भंडार दे रखा है, केवल आवश्यकता है हमें वहां तक पहुंचने की। तो इसलिए मैं बात कर रहा था व्यवहार। देखिए, आज हमारे खाने से लेकर, हमारे पीने से लेकर, हमारे पहनने से लेकर, हमारे बोलने से लेकर, सब चीज में आज हमारे अंदर विदेशी घुस गए हैं। हमारे अंदर विदेशी पहनावे से लेकर, विदेशी बोलचाल से लेकर, विदेशी खान पान तक सब घुस गया। आज देखो, आज समाज में युवा, चाहे वो भारत में हो, चाहे नेपाल में, चाहे किस दुनिया में, आज जो हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, आज वो गौरव नहीं है। आज देखो, आज दो व्यक्ति अगर कहीं बैठ करके अगर अंग्रेजी में बातें करने लग जाए तो क्या सोचता है अगल बगल वाले, अरे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा होगा। सोचते नहीं सोचते, अरे ये तो बहुत विद्वान होगा, लग रहा कुछ खूब पढ़ के लिख के आया है। तो और वही कोई अपनी भाषा में बात करे, कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नेपाली भाषा में हो, चाहे भारत की जो अलग अलग भाषा है, अपनी जो घर की भाषा है उसमें कोई बात करे तो लोग बोलते हैं अरे ये तो क्या पढ़ा होगा, ये तो गंवार है कोई। वहीं अगर कोई टाई पहन करके, सूट बूट पहन करके आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, ये तो खूब पढ़ा लिखा होगा, लग रहा है खूब बड़ा विद्वान होगा। और वही कोई पारंपरिक वस्त्र में आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो कोई गांव का आ गया व्यक्ति, ऐसे सोचते हैं। ये हमारी मानसिकता जैसी बन गई। हमने अपने पारंपरिक बोलचाल, वस्त्रों, अपनी वेशभूषा सबको हमने छोड़ दिया। और यहाँ सबसे ज्यादा आज जो दिखाई दे रहा है वो आज के युवाओं में। आज देखिए आपके आसपास आज अपनी संस्कृति से कट करके विदेशी की ओर भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक चीज नहीं। देखिए, कुछ दो तीन आपको उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, हमारी पारंपरिक वेशभूषा जो चाहे वो कहीं भी पहनते हो, पारंपरिक वेशभूषा माताएं क्या पहनती हैं, साड़ियां पहनती हैं। पुरुष क्या पहनते हैं, धोती जैसा पहनते हैं, धोती ऊपर कुर्ता आदि कुछ। ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा रही है। अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के लिए यही अनुकूल है, भारत में तो यही चाहिए ना। अब यहाँ थोड़ा ना आप एकदम टाइट जींस पहन, यहाँ इतनी गर्मी होती है, गर्मियों में भारत के इर्द गिर्द पूरे नेपाल आदि में, इधर बांग्लादेश में, इधर चारों की जलवायु, यहाँ 6 काल की ऋतुएं होती है। ऐसा विदेशों में नहीं होता है, ये केवल यहाँ की जलवायु है, यहाँ की परंपरा है कि यहाँ 6 ऋतु होती है, वहां नहीं होती। वहां केवल कहीं गर्मी है तो गर्मी है, कहीं ठंडी है तो ठंडी है। अच्छा, उनको वहां वैसे वस्त्र पहनने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वहां टेम्परेचर जाता है माइनस में, कोई माइनस में जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो हर प्रकार की ऋतुएं हैं, हमारे यहाँ इसीलिए हर प्रकार के वस्त्र बनाए गए हैं। अच्छा, उनके वस्त्र हमने बिना सोचे समझे पहनने शुरू कर दिए। अब जो वो पहनते हैं लोग, नीचे जीन्स पहनते हैं, ऊपर कोट पहनते हैं, और उसको तो छोड़ो, उसके ऊपर से भी टाई पहनते हैं। अच्छा, यहाँ तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ इसको पहनने का कोई औचित्य नहीं ज्यादा। अच्छा, आपको ये पता है कि विदेशों में टाई का प्रचलन क्यों शुरू हुआ, इसका पता है आपको? नहीं पता होगा। टाई का प्रचलन वहां इसलिए शुरू हुआ विदेशों में, क्योंकि वहां पड़ती है कड़ाकेदार ठंड, वहां कई महीनों तक बर्फ ही जमी रहती है, धूप देखने का उनको अवसर ही नहीं मिलता। और ये प्रचलन इसलिए शुरू हुआ था, इतने ठंड में नाक से आता था गंदगी, तो उसको साफ करने के लिए ये परंपरा शुरू हुई थी। ये गले में लटकाया जाता था, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका हैंकी यहाँ लगा दिया जाता है, तो वैसे पहले ये परंपरा शुरू हुई थी, गले में टाई लगा के। एक कपड़ा होता था, उससे नाक पोंछ दिया, वो धीरे धीरे वो नाक पोंछने वाला वो धीरे धीरे स्टेटस में आ गया। अब तो वो बड़े लोगों के उसमें आ गया कि अब जो टाई पहनेगा वही बड़ा आदमी। अरे वो नाक पोंछने वाला है, वो सामान तो बड़ा दिखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो हमने बिना सोचे समझे कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब देखो, ये तो पहनने की दृष्टि से हुआ। खाने की दृष्टि से देखो, हमारे यहाँ कितना अच्छे अच्छे अनाज होते हैं,
हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई सब्जी होती है। अच्छा, विदेशों में ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां साल में केवल एक बार होता है। एक बार अनाज हुआ, उसी अनाज को फ्रिज में रखा और उसी सब कुछ बनाया। अच्छा, जो आज बाहर भागते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, पिज्जा, बर्गर और जो भी मैदे का बनता है, मोमोज आदि, ये सब इसलिए वहां प्रारंभ हुआ क्योंकि वहां साल में केवल एक बार ही अनाज होता है और उसी अनाज को साल भर चलाना पड़ता है। उसी बासी आटे से सब कुछ बनाते हैं। और यहाँ हम लोग घर का बढ़िया एकदम ताजी ताजी रोटी छोड़ करके और जा करके बासी अनाज खाते हैं। अगर को बोलो कि अरे क्यों खा रहे हो ये, तो बोला अरे तो बड़े लोगों का खाना है। ये बड़े लोगों का नहीं, तो बासी खाना है, कई दिनों का रखा हुआ खाना है, पता नहीं कितने दिन से वो आटा सड़ा के रखा है, उसके बाद वो पिज्जा बना है, उसके बाद वो बर्गर बना रखा है, और जो बनाते हैं वो कई दिन का सड़ा हुआ रहता आटा, क्योंकि वही परंपरा वहां और वही हम लोग चला रहे हैं। कोई वैज्ञानिकता नहीं, और हम बिना सोचे समझे केवल उनके पीछे अंधाधुंध भागते। तो इसलिए ये सब हमें जानने की आवश्यकता है कि हम क्या अपना रहे हैं। ये आज का युवा, आज की नई पीढ़ी और आज का समाज कहाँ भागा जा रहा है। ये तो आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ऐसे बताने को बहुत सारी चीज। ऐसे ही भाषा में देखिए, हमारी जो भाषा है कितनी हमारी सुंदर भाषा है। हमारी जो सबसे जो सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उससे सारी भाषा निकली है। उसके बाद हमारी भाषा, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इस पूरे जो भी बोली जाती है नेपाल, ये सब का मूल स्रोत है संस्कृत। अच्छा, हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक है, और हम लोग अंग्रेजी बोलने में बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। अंग्रेजी बोलेंगे तभी हमें समझा जाएगा कि हम खूब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अंग्रेजी में कोई सेंस नहीं है बातों का। अच्छा, आपको अंग्रेजी में बोलना हो कि राम विद्यालय जाता, तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? राम गोज टू स्कूल, ये बोलोगे। अब इसको आगे पीछे करो, अगर स्कूल गोज टू राम, कोई अर्थ निकलेगा? या टू गोज स्कूल राम, कोई निकला? नहीं निकला। अब संस्कृत में आओ। संस्कृत में अगर राम विद्यालय जाता है क्या बोलेंगे? रामः विद्यालयम गच्छति। अब इसको आगे पीछे करो, गच्छति विद्यालयम रामः, विद्यालयम गच्छति रामः, विद्यालयः रामम गच्छति। सबका एक ही अर्थ निकल रहा है, कोई अलग अर्थ नहीं है। इसलिए इसको, संस्कृत भाषा को सबसे अच्छी भाषा बताया गया कि जो ऊपर से जो सैटेलाइट्स है वहां से जो संदेश भेजे जाते हैं, हाँ नासा में, उसके लिए सबसे अच्छी भाषा। क्यों? क्योंकि जब वहां से कोई भाषा ट्रांसफर होकर इधर आती है तो उसमें आगे पीछे हो जाती भाषा, अर्थात अब उसकी कोई रचना होती होगी कि उसमें भाषा आगे पीछे हो जाती बोल के, तो अंग्रेजी में तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है कि उसमें पंक्ति चाहे आगे पीछे हो, शब्द आगे पीछे, अर्थ एक ही निकलता है। इतनी वैज्ञानिक भाषा। अब ये तो छोड़ो, एक सामान्य से आपको बात बता दी। ऐसे ही संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपके कैसे भाव है, आप किस भाव से अपनी बातें कर रहे हैं। ये कोई और भाषा में नहीं है। आप देखो, यहाँ जो संस्कृत बोली जा रही, चाहे वो आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां किसी मंदिर में कोई वेदों का पाठ हो रहा हो, या यहाँ उत्तर भारत में आ जाए, चाहे नेपाल में कहीं किसी मंदिर में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहीं भी जहां भी वेदों का पाठ हो रहा हो, आपको एक रट्टी भर भी उनमें अंतर पता नहीं लगेगा, सबका उच्चारण एक जैसा होगा। लेकिन वहीं अगर आप इधर दक्षिण में चले जाओ तो वहां की अंग्रेजी अलग टोन में आएगी। आते कि नहीं आते? उनका टोन अलग रहता है। यहाँ ऊपर उत्तर भारत का अलग टोन, नेपाल में भी आपको पता, चारों तरफ का अलग अलग टोन रहेगा बोलने का। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है कि दुनिया का कोई व्यक्ति बोले, सबका टोन एक जैसा ही रहता है, कोई बदलाव। अमेरिका वाला ही बोलेगा तो भी वो संस्कृत एक जैसा ही बोलेगा, टोन उसका बदल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे वाणी की भाषा है, ये मनुष्य की, ये असल में यही भाषा है। ये तो उसके बाद विकृत हो गई सारी भाषा है, लेकिन जो मूल भाषा वो यही है, इसलिए वही जबान पे आती है हमारी। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण कि भावों की अभिव्यक्ति संस्कृत से कैसे होती है।
एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बड़ा जब राम जी ने भगवान शिव की स्तुति की थी और रावण ने, दोनों ने शिव की स्तुति की, तो दोनों के अलग अलग स्तुति के श्लोक हैं। भगवान राम ने कहा, नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये राम जी के वाक्य। रावण का क्या वाक्य रहा? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। अब देखिए, दोनों ने भगवान शिव की स्तुति की, लेकिन इसी में किसी छोटे बच्चे को पूछ लिया जाए, बेटा बताओ इसमें से नमामि शमीशाम किसने गाया होगा और जटाटवी वाला किसने गाया होगा? तो छोटा बच्चा बता देगा, बोलेगा कि नमामि वाला जिसमें बड़ा सुंदर और मधुर स्वर सुनाई दे रहे तो राम जी ने गाया होगा, और जिसमें थोड़ा सा उग्र सा दिखाई दे रहा है वो जरूर रावण ने गाया होगा। तो इतनी प्रचंड और इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि हमारे भावों की अभिव्यक्ति कर जाता है। उससे आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है संस्कृत से। और वैज्ञानिकता की अगर बात करें, अच्छा, आसमान में जो सूर्य चमक रहा है इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सन। अच्छा, कोई दूसरा वर्ड है अंग्रेजी में सन के लिए, सूर्य के लिए? दूसरा है? एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर संस्कृत में आ जाओ, कितने हैं? सूर्य, अर्क, आदित्य, विभाकर, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, रवि, ऐसे अनेकों नाम है। एक पदार्थ के दसियों नाम है, दसियों के सैकड़ों नाम है। इतनी वैज्ञानिक भाषा। अच्छा, अंग्रेजी में चाचा को क्या बोलेंगे? चाची को, मामा को, मामी को, मौसा को, मौसी को, फूफा को, फूफी को, सब अंकल आंटी। उससे आगे को है ही नहीं उनके पास। उससे आगे को शब्द ही नहीं है। अब याद है को ढेरों प्रकार के शब्द भरे पड़े, हर एक उसके लिए संबंध के लिए अपना अलग शब्द नहीं। वो तो है, सारी भाषाओं का मूल है, लेकिन वो विकृत हो करके वो ज्यादा ही विकृत हो गई हो। देखिए, विकृत भाषा ऐसी होती है। देखिए, पूर्व काल में सब संस्कृत बोला करते थे, रामायण काल में भी संस्कृत बोला करते थे, महाभारत काल में भी सब आपस में संस्कृत ही बोला करते थे। महाभारत काल के बाद ये विकृतियां शुरू हो गई। उसके बाद सब धरती में जितने क्षत्रिय थे और जितने जानने वाले थे सबका उस समय संहार हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके विकृतियां शुरू हो गई अलग अलग। उस समय फिर अलग अलग भाषाएं शुरू हो गई। उसके बाद से लोगों ने संस्कृत बोलना छोड़ना सब शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारी भाषाएं अलग अलग रूप से प्रस्तुत हुई। देखिए, मूल भाषा अपनी संस्कृत है। संस्कृत, अब जैसे आप में से जिन्होंने संस्कृत पढ़ी हो, कि जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी, 7वीं 8वीं तो पढ़ी होगी ना, थोड़ी थोड़ी सबने पढ़ी। तो देखो, एक तो आपने जो सामान्य परिचय पढ़ा है संस्कृत का, एक संस्कृत का जो बेस है, मूल है, वो है व्याकरण। हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे जितनी भाषाएं बनाएगी सब ने फिर अपने अपने व्याकरण बनाए, लेकिन जो मूल व्याकरण है संस्कृत का अपना एक व्याकरण है, जिसको पाणिनीय व्याकरण कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अष्टाध्यायी से लेकर महाभाष्य तक एक ग्रंथों का निर्माण किया। अर्थात हर एक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें बड़े विस्तार से बताया गया है। आप जो सूर्य बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं, आप चाहे सनातन बोल रहे हैं, आप चाहे प्रभाकर बोल रहे हैं, इस शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, धातु प्रत्यय को मिलाकर के शब्दों की उत्पत्ति और उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है। आदित्य कर सूर्य ही क्यों होता है, प्रभाकर कर सूर्य ही क्यों होता है, रवि कर सूर्य ही क्यों होता है। ऐसे ऐसे एक एक शब्द का एक बड़ा विवेचन के द्वारा किया गया है। तो इसमें ज्यादा अंदर घुसेंगे नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। हम अपने विषय पर आते व्यवहार के विषय, कि हमें व्यवहार में अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को कैसे जीना है। तो देखिए, मैं कह रहा था कि अपने बोलचाल में, अपने पहनावे में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में हमें अपनी संस्कृति को सजो के रखना है। जब मैं
पहले दिन आया था तो मैंने एक बड़ा आपको सुंदर श्लोक सुनाया था कि जिनके घर स्वर्ग हैं और किनके घर नरक है। तो जिनके घरों में अतिथियों का न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा सदाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणि। देखिए, अपने घर को संस्कारों से युक्त हमें करना है, तभी हमारा घर स्वर्ग है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे हम लोग, उनको ही हम संस्कार नहीं दे पाते। आप सब तो यहाँ सब बड़े बैठे हैं, सबके घरों में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, और हमसे ही, आपसे ही वो सब सीखेंगे जैसा आप करना चाहेंगे। अब आज के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ही हम ऐसा सिखाते हैं, वो कहीं से स्कूल से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा के आया तो हम बोलते अरे बहुत अच्छा सीखा है, तो बड़ा अच्छा है। और वहीं कोई अच्छा सा कोई श्लोक बोल दे तो बोला अरे क्या सीख दिया तूने, पंडित बनना है क्या तेरे को, है अंग्रेजी पढ़, बड़ा बनना है। तो अब हमें खुद ऐसा संस्कार देते हैं उसको, अरे अपने शास्त्रों को ही तो वाचन कराना उसको, अपने शास्त्र को पढ़ेगा तभी तो महान बनेगा, क्योंकि असली संस्कार तो उसी में है, कहीं और नहीं। आज कोई विद्यालय संस्कार नहीं देता है, सब आपको अक्षर ज्ञान दे देंगे, लेकिन संस्कार कहाँ से मिलेंगे विद्यार्थी को। देखिए, संस्कार अगर विद्यार्थी के पास नहीं है या मनुष्य के पास नहीं है तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं है। अब देखिए, खूब पढ़ लिख गया, लेकिन अगर उसको ये संस्कार नहीं है कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो कहाँ सम्मान करेगा। फिर वो बड़े होकर के माता पिता को अनाथ आश्रम भेज देता है, घर से बाहर भगा देता है, उनको लात मारता है, उनको पीटता है। क्यों? संस्कार नहीं है। चाहे कितना भी पढ़ा लो, लेकिन संस्कार अगर उसकी जड़ों में नहीं है तो फिर व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए मनुष्य का और हमारा मूल है कि हमें उसे अपने संस्कारों से जोड़ कर रखना है। इसलिए आज का विषय ऐसा है कि हमें अपने संस्कारों से जुड़ के रखना है, और केवल हमें नहीं, अपने परिवार को। और परिवार, जब एक एक परिवार अपने संस्कारों से जुड़ेगा तो ऐसे ही राष्ट्र महान बनेगा, और ऐसे ही राष्ट्र नहीं फिर पूरा विश्व महान बनेगा संस्कारों के साथ। संस्कार बहुत बड़े, इसलिए ऐसे संस्कारों के साथ आप सभी, हम सभी ऐसे जीने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन और हमारा ये जगत, ये परम श्रद्धेय महाराज जी और आचार्य जी का एक बहुत बड़ा अभियान है कि आध्यात्मिक राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व बनाना। जब हम अध्यात्म में जिएंगे तो फिर सारा संसार ऐसे ही सुख में रहेगा। देखिए, अगर सारे संसार के हर एक व्यक्ति अगर ऐसा गुणगान करने लग जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कौन किससे युद्ध करेगा, कौन किसके प्रति द्वेष रखेगा। तो ये बहुत बड़ा ये अध्यात्म का एक विस्तार है जो आज परम श्रद्धेय महाराज जी ने हम सबको दिया है, और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देखिए हम सबको ये ज्ञान दे पा रहे हैं, और हमें एक प्रकार का प्रबल बनाया है महाराज श्री ने कि हम उस प्रकार का ज्ञान लोगों को दे पा रहे हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली। पहला तो सौभाग्य हमारा ये है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। देखिए, मनुष्य जन्म मिला कोई अनायास नहीं है, ये हमारे कई जन्मों का पुण्य कर्म है। ये भगवान की हमारे पर बहुत बड़ी अनुकंपा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इसको गलत कार्य में फंसाना, इसको दोषी बनाना, इसको रोगी बनाना, इससे अशुभ कार्य करना, इस मनुष्य जन्म का तिरस्कार है। तो इसलिए इससे जितना हो सके सेवा का कार्य हमें करना है, दूसरों के लिए जीना है। तो घुमा फिरा के सारी बातों का एक निचोड़ कि जो जाना है उसको अब अपनाना है, मानना है, उसको जीना है। तो इसलिए ऐसे हमारा जीवन बहुत दिव्य बने, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। और आपको जो यहाँ ज्ञान मिल रहा है, जो भी विद्वान आपसे या संतगण आ रहे हैं वो आपको जो ही बता रहे हैं, आप खूब अच्छे से उसको लिखिए, उसको जीवन में उतारिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।